आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बाबा के बारे में जिसको आसाराम से कम भी नहीं समझा जा सकता। इनके कब्जे में पूरे पूरे जिले के जिले, शहर के शहर रहा करते थे। इनका गांवों में, शहरों में, अपने इलाकों में रुक्का बादशाह था। यानी कि ये लोग पॉलिटिक्स में भी नहीं होते थे, लेकिन इनको लोग बहुत मानते थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबा राम रहीम के बारे में। इस नाम को शायद ही कोई होगा जो ना जानता हो। इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त सन 1967 में। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनको भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है सीबीआई के द्वारा। अभी हम लोग इनके केस पर पूरी तरह से नज़र डालेंगे और देखेंगे क्या क्या इनके कारनामे रहे। स्कूल में छेड़छाड़ से लेकर और आम जिंदगी में बादशाह बनने तक की कहानी आज हम लोग बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम के बारे में। साल 2014 में गुरमीत राम रहीम का जो संस्था थी डेरा सच्चा सौदा, वहां पर 400 लोगों ने ये आरोप लगाया कि वहां पर हमें नपुंसक बनाने का कार्य जो है वो किया गया है। नपुंसक से मुराद उनका पेनिस काट कर उनको नपुंसक बना दिया गया है। यानी कि जैसा बॉबी देओल की सीरीज आश्रम के अंदर दिखाया गया है वो चीज बिल्कुल ठीक दिखाई गई है इस वाली आर्टिकल के हिसाब से। गुरमीत राम रहीम पर और भी कई तरह के केस सामने आए थे, जिसमें कि एक केस था जो इन्हीं के पास रहा करता था। एक आदमी था रणजीत सिंह, जिसकी हत्या का आरोप इन पर सही साबित हुआ था। और एक केस और था जो कि एक पत्रकार था जो कि इस केस की छानबीन कर रहा था। वो ये था, उनकी भी इन्होंने हत्या करा दी थी, ये भी साबित हो चुका था। 2 मर्डर केस तो इनके ये खुलासा हो चुका था। और एक तीसरा जो साध्वी के साथ में यौन संबंध बनाने की कोशिश था, वो केस भी इनका सामने आ रहा था। इनकी शुरुआत होती है साल 2002 में, जहां इन्होंने अपनी ही एक आश्रम की साध्वी के साथ में यौन शोषण करने का कार्य किया था। बट होता क्या है, वो साध्वी अटल, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो लेडी यानी साध्वी जो होती है वो एक गुमनाम चिट्ठी लिखकर उन तक पहुंचा देती है। उसके बाद में इनके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। सिख जाति के लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा जो है वो इस वजह से है कि साल 2007 में गुरमीत राम रहीम ने सिख समुदाय के जो 10वें बड़े गुरु हैं, गुरु गोविंद, उनकी नकल करता था। उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो उनके कपड़े थे, उनकी रुई थी, उसको उसका रूप धारण किया था। इसीलिए समुदाय के लोगों को ठेस पहुंची थी। तो फिर हुआ क्या था, गुरमीत राम रहीम ने इसको ऊपर सार्वजनिक तौर से सभी से माफी मांगी थी। तो ये मैटर यहीं पर खत्म हो। दिल्ली में हुए साल 2015 के चुनाव में भी बाबा राम रहीम ने ये खुलकर समर्थन किया था कि हम लोग बीजेपी को जिताएंगे, यानी हम लोग बीजेपी के साथ। इनकी पत्नी का नाम हरजीत कौर है और उनसे 3 बच्चे हैं। यानी कि इनसे 3 बच्चे हैं, जिसमें कि 2 बेटी और 1 बेटा है। एक बच्चा इनका गोद लिया हुआ भी है। और सभी बच्चे अपने पिता द्वारा दिया गया नाम अपने नाम के बाद में जरूर लगाते हैं, जो कि है कौर। साल 1990 में सतनाम द्वारा आयोजित एक सत्संग में इन्होंने ये खुलासा किया था कि मैं एक संत हूं। यानी कि वहीं से इनका जो नाम था वो पिंटू से बाबा राम रहीम रख दिया गया था। इसी तरह इनके कई गलत काम भी सामने आए थे, जिनकी वजह से इन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जैसे कि यौन शोषण और बलात्कार के केसेस भी इनके ऊपर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें 14 साल की जेल हुई थी। और भी इनके ऊपर काफी गलत काम के केसेस लगे हुए हैं। बाबा राम रहीम, ये वही बाबा राम रहीम है जिनके ऊपर आश्रम मूवी, यानी जो आश्रम सीरीज है बॉबी देओल की, वो बनाई गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सीरीज बाबा राम रहीम के ऊपर ही पूरी तरह बनाई गई है। इनका एक संस्था थी, डेरा सच्चा सौदा नाम की एक संस्था भी चलाया करता था। इस संस्था में होता क्या था, जैसे कि रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन, और महिलाओं का आत्मसम्मान, और पेड़ लगाना, वृक्षारोपण यानी कि, और जितने भी वैसे काम हुआ करते थे इस संस्था के द्वारा किए जाते थे। और बाबा राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई थी। ये बहुत ही सुपरस्टार बाबा रहे हैं अपने वक्त के, इसीलिए इनको बच्चा बच्चा या बड़ा बड़ा जानता है। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा
कि ये जो बाबा हैं इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसकी कहानी सुप्रीम कोर्ट में ही दफन हो गई है। न जाने अब ये बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, पर हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा करना गलत है। यानी कि भक्ति करना भी गलत नहीं है, लेकिन कहीं वो भक्ति की आड़ में आपके साथ या आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, उस चीज़ से चौकन्ना रहें। इस बात को दिल पर ना लें, क्योंकि ये बात हिंदू और मुस्लिम के बीच बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ सच की बात ही आपके साथ लाते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है वो सबको सच की बात ही बताता है। मिलते हैं फिर नए किसी केस के साथ। जब तक के लिए आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। मकसद हमारा बताना नहीं, मकसद हमारा आप सबको बचाना है। बाय।